नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इशू क्लासेज में। भारतीय संविधान की एक ऐसी क्लास जहां से आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सारे प्रश्न छपेंगे। जी विद्यार्थियों, सारे PYQ जो कि टॉप लेवल के बार बार रिपीट हो रहे हैं एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी को ये क्लास देखनी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों को ये क्लास अंत तक देखनी है। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न जो कि आपके हज़ारों एग्जाम में पूछा हुआ है, एक प्रकार से बहुत सारे एग्जाम में आपके पूछा हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए राइट आंसर। अभी आपके जेल प्रहरी 2025 में भी आपके ये प्रश्न टपका था। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं वह सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। विकल्प रहेगा आपका सी विकल्प। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ओके, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है? संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? ये भी आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। बताइए संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो स्थायी सभापति थे विद्यार्थियों, 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। उसके 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर को आपके इसके स्थायी सभापति बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प रहेगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका, और यहाँ से प्रश्न छपेंगे नहीं, छप गए यूँ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? बताइए संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह किसने पेश किया था? बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा विद्यार्थियों? तो देखिए आपको ध्यान में रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ है? प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। उसके बाद 2 दिन बाद क्या है? 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह क्या है? इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों 13 दिसंबर, उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है वह क्या है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें 22 जनवरी 1947 को जो है वह इसको स्वीकार कर लिया जाता है। ध्यान रखना आपको, डी विकल्प सही रहेगा विद्यार्थियों। डी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट है। अगला देखिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए संविधान की हाँ, भारतीय संविधान की जो निर्मात्री सभा के जो उपाध्यक्ष थे वह थे विद्यार्थियों HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी थे। विकल्प रहेगा आपका डी ऑप्शन। ओके, डी बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए। अगला प्रश्न आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। देखिए ये भी आपके जो है बहुत सारे एग्जाम में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में, सेकंड ग्रेड, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, PSI सभी एग्जाम में आपके पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है वह क्या है विद्यार्थियों? संविधान सभा के जो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष थे। इनको जो है विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक इनको हम कहते हैं। ध्यान रखना। ओके, तो प्रारूप समिति का गठन कब करते हैं ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो गठन कब करते हैं विद्यार्थियों? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को जो है वो विद्यार्थियों क्या करते हैं? प्रारूप समिति का जो है वह गठन करते हैं। ध्यान रखना। और इसकी जो है विद्यार्थियों पहली बैठक होती है आपके 30 अगस्त को। कब होती है? 30 अगस्त को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट। अगला देखिए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जेल प्रहरी अभी 2025 में पूछा हुआ, अभी गया भाई प्रश्न, अभी जो एग्जाम हुआ आपके जेल प्रहरी इसमें पूछा हुआ है। संविधान सभा की जो महिला सदस्यों की संख्या वह कितनी है विद्यार्थियों? 15। कितनी है? 15। ध्यान रखना आपको, डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट। मैं कह रहा हूँ ना, चतुर्थ श्रेणी में आपके यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, डायरेक्ट टपकेगा प्रश्न। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्था ने, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने, या प्रांतों की जनता ने? बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हाँ, सभी विद्यार्थी बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रांतों की विधानसभा ने। विकल्प रहेगा विद्यार्थियों ए विकल्प। ओके, कुल सदस्य कितने थे आपको बताया क्या? कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे, जिनमें से आपके 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, है ना, और 4 जो है वह चीफ कमिश्नर थे। इसके अलावा 93 आपके देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये आपको ध्यान में रखना है। विकल्प रहेगा ए विकल्प, प्रांतों के विधानसभा से, है ना। अगला देखिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत
या अधिनियमित किया गया? बताइए आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये भी आपके जेल प्रहरी में 2025 में आया हुआ प्रश्न। बताइए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित कब किया गया? बताइए। तो 26 नवंबर 1949 को जो है विद्यार्थियों ये आपके अंगीकृत या अधिनियमित हुआ। इसको बनने में कुल कितने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, 26 नवंबर 1949। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का संविधान लागू कब हुआ? अब ये बताइए भारत का संविधान लागू कब हुआ? ये भी आपके 25 में आया जेल प्रहरी में, PSI 2002 में। बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये लागू हुआ विद्यार्थियों 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये आपके पूर्ण रूप से जो है वह संविधान लागू हुआ। और इसी दिन जो हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। विकल्प कौन सा रहेगा आपका? ए ऑप्शन। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट। अगला देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? अब आपको पूछा है पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 26 नवंबर 1949 को जो है विद्यार्थियों ये आपके पूर्ण रूप से पूरा हो गया था। ओके, और जो है विद्यार्थियों वह पूरी तरह से जो लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से क्या हुआ? लागू हुआ। और 26 नवंबर 1903 को ये आपके पूरी तरह से क्या हुआ? तैयार हो गया था। विकल्प रहेगा ए। हाँ बिल्कुल, ए विकल्प सही रहेगा। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये भी आपके जेल प्रहरी में आया। बताइए। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? भारतीय संविधान के जो जनक है वह हम कहते हैं डॉक्टर BR राव अंबेडकर साहब को। विकल्प रहेगा विद्यार्थियों डी विकल्प। ओके, डी विकल्प आपका सही रहेगा। इनका जन्म आपके विद्यार्थियों कब होता है? 14 अप्रैल 1881 में इनका जन्म होता है। इसीलिए हम 14 अप्रैल को क्या है, अंबेडकर जयंती मनाते हैं। पता है आपको अंबेडकर जयंती हम कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं ना। अगला देखिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? बताइए कुल अनुच्छेद कितने हैं भारतीय संविधान में? बताइए सभी विद्यार्थी। तो मैं आपको बता दी कुल अनुच्छेद, इसके अलावा भाग, अनुसूची। बताइए कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 आपके अनुच्छेद है। 395 आपके अनुच्छेद है। इसके अलावा कितने भाग है? 22 भाग है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। 8 क्या है? अनुसूचियाँ है। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में आपको नहीं पूछेंगे। अगर वर्तमान में यदि आपको पूछ भी ले तो आपके जो है विद्यार्थियों 12 अनुसूचियाँ हो गई। कितनी? 12 अनुसूचियाँ हो गई। इसके अलावा 465 क्या है? अनुच्छेद है। 465 क्या है विद्यार्थियों? अनुच्छेद है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और 25 भाग हो गए। और 25 क्या है? भाग हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है। 25 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पूछा है कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद है अपने भारतीय संविधान में। डी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला देखिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका, मूल संविधान में बताइए कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियाँ थी? बताइए आपका राइट आंसर, कितने अनुसूची और कितने अनुच्छेद थे? तो मैंने आपको अभी बताया कि 395 आपके क्या थे? अनुच्छेद थे। और इसके अलावा 8 अनुसूचियाँ थी। तो आपको ध्यान में रखना है बी विकल्प आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। विकल्प रहेगा आपका सी विकल्प। ओके, पहली सरकार जब बनी स्वतंत्र भारत की तब जो है डॉक्टर BR अंबेडकर को क्या है, विधि मंत्री बनाया गया। और किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में डॉक्टर BR अंबेडकर को जो क्या है, विधि मंत्री बनाया गया स्वतंत्र भारत का। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट। प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, ये तो बात आप कंफर्म है ना। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था। बताइए जो हिंदी संस्करण का जो सुलेख किया गया वह सुलेखन किसके द्वारा किया गया? वसंत कृष्ण वैद्य, नंदलाल बोस, A.V. ठक्कर या H.C. मुखर्जी। बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा विद्यार्थियों? हाँ बताइए सभी विद्यार्थी। देखिए नंदलाल बोस द्वारा जो है हर पेज पर चित्रित किया गया, क्या है, चित्र से सजावट की गई है ना।
वसंत कृष्ण वैद्य विकल्प रहेगा विद्यार्थियों, ए विकल्प। ओके। और जो हस्तलिखित, जो हाथों द्वारा लिखा गया, वह किसके द्वारा लिखा गया बताइए? हाथों हस्तलिखित संविधान किसके द्वारा लिखा गया एक प्रकार से? हाँ बताइए, लिखा किसके द्वारा गया? तो आपको पूछे तो वह हो जाएगा प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी। ओके, आपको याद रखना है प्रेम बिहारी नारायण। ओके, प्रेम बिहारी नारायण राय, ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। ओके, या इनके द्वारा आपके जो हस्तलिखित लिखा गया एक प्रकार से। ओके, विकल्प रहेगा ए विकल्प। हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? वसंत कृष्ण वैद्य ने। और चित्रित किसने किया? चित्रित किसने किया? नंदलाल बोस। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है विद्यार्थियों। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित की गई, बताइए आपका राइट आंसर। प्रथम संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 9वें या 8वें संशोधन द्वारा? बताइए, 9वीं अनुसूची इसके अंतर्गत आपके विद्यार्थियों क्या है बताइए, आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसका? पहला भूमि सुधार संबंधी है ना, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम इसमें दे रखे हैं अनुसूची 9 में। ये प्रथम संशोधन कब हुआ था आपके? 1951 में। ध्यान रखना, तो ए विकल्प आपका सही रहेगा। अगला देखिए नेक्स्ट, सारे प्रश्न आपके हो गए ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके निश्चित ही प्रश्न आने वाले हैं। ये आपके 24-25 में जो भी प्रश्न आए हैं तो वह मैंने आपको सारे करवा दिए। इनसे बाहर आपके शायद ही प्रश्न जाएगा विद्यार्थियों, सारे प्रश्न आपके यहीं से आने वाले हैं। तो अंबेडकर साहब की ओर से आपको 2 लाइन ज़रूर लिखनी है विद्यार्थियों। और इन्होंने कहा था कि भाग्य के बजाय क्या है, अपनी मजबूती पर विश्वास रखिए। क्या? अपनी मजबूती पर विश्वास रखिए। आपको भी भाग्य को नहीं कोसना है कि मेरा भाग्य ऐसा है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से कुल मिला के अपने आप को मजबूत बनाना है, तब जाके आप जो है क्वालिफाई होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनके लिए आप 2 लाइन ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, और सेशन को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।